बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो बहुत मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये है एक वायरल रेसिपी। और आजकल जब भी यूट्यूब खोलो तो सामने यही रेसिपी आती है। दुबई वायरल रेसिपी है और ये है दुबई वायरल पराठा बर्गर। तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई करती हूँ और इसको टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका आटा गूंद लिया था। आटा मैं हाथ से गूंद रही हूँ, मैं मशीन में नहीं गूंद रही। तो यहाँ पे 3 कप मैंने आटा ले लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास घी है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी के साथ पराठा बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं आधा कप मेरे पास देसी घी है। 3 कप आटा है, आधा कप देसी घी है और 1 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें हमने हाथ के साथ पहले मिक्स कर लेनी है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने जैसे नॉर्मली हम घर में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद आटे की लुक कुछ इस तरह की है। अब हमने इसको छोड़ देना है नरम होने के लिए, तकरीबन आधे से 1 घंटे के दरमियान। तो यहाँ पे मैंने जो आटा था उसको रखने से पहले आप देख सकते हैं इसके ऊपर घी लगा लिया। और ये आपने ज़रूर लगाना, इससे आपका आटा जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का जो है वो रेडी होगा। तो यहाँ पे आटे पे मैंने घी लगाया और इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया था। अब मैं देखती हूँ कि मैं कितनी देर इसको रखती हूँ ताकि मेरा आटा जो है वो नरम हो जाए। यहाँ पे आटे को मैंने कवर करके छोड़ दिया। अब बना लेते हैं हम अपने जो इन बर्गर की पैटी होती है वो, यानी हमने चिकन की जो पैटी होती है, कबाब होते हैं, वो बनाने हैं। आप बीफ के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चिकन के बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको मैंने चॉपर में डाला है। फिर साथ में ही मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं, जिसमें मैंने नमक डाला है, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है यानी दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स वो डाल दिए हैं। और साथ में ही मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया है। ये डालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है, 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मेरे पास पुदीना था वो भी मैंने डाल दिया है, हरा धनिया तो वो भी आप ऐड कर दें। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन चॉप किया हुआ था, वो भी मैंने इसी हमारे जो चिकन है इसके साथ डाल दिया। इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में चॉप कर लेना है, यानी हमने फाइन सा कीमा बना लेना है। कीमा बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं कीमे की लुक कुछ इस तरह की है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो कीमा है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमने इस कीमे को निकालना है एक बॉल के अंदर। इसको भी हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है, ताकि हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से हमारे कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा जो था हमारा वो नरम हो चुका है। अब हम बना लेते हैं इसके पराठे। तो पराठे बनाने के लिए नॉर्मली हमने आटा लिया है और इसके पेड़े बना लिए हैं। जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद हमने इन पेड़ों को रेस्ट देने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि पेड़े नरम हो जाएं। पेड़े यहाँ पे नरम हो चुके हैं। अब हम बना लेते हैं इसके पराठे। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आटे को बेल लिया है। आप किसी भी शक्ल में इसको बेल सकते हैं। आप ओवल अगर बेलना चाहें तो वो भी बेल सकते हैं, स्क्वायर बेलना चाहें तो वो भी, सर्कल बेलना चाहें तो वो भी। यहाँ पे मैंने लंबाई में आटे को बेल लिया है और फिर यहाँ पे मैंने एक कटर की मदद से इसको कट कर लिया। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको कट्स लगा सकते हैं। और लंबे लंबे आपने कट्स लगाने, जैसे स्ट्रिप्स में कटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे आपने कटिंग इसकी करनी है। तो मेरे पास ये एक कटर था जिसकी मदद से आसानी हुई है और पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। और स्ट्रिप्स काटने के बाद फिर इनको मैंने कुछ इस तरीके से आपस में फोल्ड कर लिया है, यानी इसको रोल कर लेना है। मैंने जो पेड़ा था इसको रोल किया है। रोल करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमने इसको टर्न किया है, तो ये आ गया है बिल्कुल जैसे हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक और आपके सामने में जो पेड़ा है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर से अगेन मैंने आटे को बेल लिया है और फिर कटर की मदद से इसको मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स इसकी काट ली हैं।
अगेन मैंने इसको रोल किया है। रोल करने के बाद फिर मैंने इसको टर्न किया है। टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा एक और पराठा बन गया है। अब यहाँ पे पराठे को हमने रख लेना है एक प्लेट के अंदर और उसके अंदर हमने ज़्यादा सा घी डाल देना है और इसको रेस्ट देने के लिए हमने तकरीबन आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद फिर यहाँ पे हमारे जो ये पराठे थे ये तैयार हो गए थे और जब तक हमारा कीमा भी रेडी हो चुका था, अब कीमे की हम बना लेते हैं पैटी। तो यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर सिंपली ऑयल डाला है। ऑयल के अंदर पैटी मैंने रखी है और इनको दोनों साइडों से मैंने पका लेना है, यानी कलर दे लेना है। पैटी को कलर देने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है और ये क्योंकि चिकन का कीमा है और बहुत जल्दी गल जाता है तो मैंने इसको ऊपर से कवर नहीं किया, बस जस्ट मैंने इसको दोनों साइडों से कलर दिया तो ये पक गया था। अब हमने पैटी को प्लेट में निकाल लेना है और हमने बना लेने हैं पराठे इसी तवे के ऊपर। यहाँ पे हमारे पराठों को तकरीबन आधा घंटा रेस्ट के लिए हमने छोड़े थे, हो गया था आधा घंटा। और हमने जो हमारे लच्छादार पराठे हैं इनको पका लेना है। इनको आपने हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे हल्की आंच पे मैंने पराठे रख लिए हैं और इनको मैंने कुक कर लिया था। तकरीबन मैंने 10 मिनट हल्की आंच पे एक साइड से कुक किया है और फिर इनको पलट लिया था और फिर 10 मिनट मैंने दूसरी साइड से इनको कुक किया है और ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो ये पराठे थे ये तैयार हैं। अब हम बना लेते हैं एक मज़ेदार किस्म की सॉस। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने ले ली है 1 कप। आधा कप इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है और साथ में ही मैंने इसके अंदर स्पाइसी मायो थी वो भी मैंने ऐड कर दी है, ये ऑप्शनल है। और साथ में ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और ऑरिगानो ऐड किया है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो सॉस है ये तैयार है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने पैटी बनाई थी, पैटी के ऊपर थोड़ी थोड़ी मैंने चीज़ रखी है, ये ऑप्शनल है। और फिर मैंने ऊपर से थोड़ी देर कवर कर लिया ताकि चीज़ मल्ट हो जाए। अब हमने पराठे को बीच में से कट किया है और मैं यहाँ पे डबल जो पैटी है वो रख रही हूँ। तो आप ये ऑप्शनल है, 1 रखते हैं या 2 रखते हैं। तो पराठे के अंदर डबल पैटी मैंने रखी है, सॉस लगाई है और ऊपर से दूसरे पराठा मैंने रख दिया, यानी पराठे को बीच में से मैंने कट किया था 2 हिस्सों में, तो इसका दूसरा पार्ट जो था वो मैंने पराठे के ऊपर रख दिया और ज़बरदस्त किस्म के हमारे दुबई वायरल पराठास जो थे ये तैयार थे। मज़े की रेसिपी थी, अच्छी थी। जितनी ये रेसिपी वायरल हुई है कोई इतना इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि मज़े की रेसिपी है। कोई भी चीज़ नई हो तो मेरे ख़्याल में उसको ट्राई करना मस्ट होता है। तो मज़े की रेसिपी थी, अच्छी थी। नॉर्मल हम लोग अगर पराठा कबाब खाएं तो वो उसका टेस्ट अलग होता है और ये लच्छेदार पराठा जो हमने बनाया है इसका टेस्ट अलग है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।